हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा अपना टॉपिक डिस्पर्जन। अब डिस्पर्जन में मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि डिस्पर्जन बेसिकली है क्या, क्या इसका यूज है, हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, और उसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था रेंज पिछली वीडियो में, और आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं क्वार्टाइल। क्वार्टाइल पर बेस्ड सारी चीजें। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो क्वार्टाइल वाला कंसेप्ट है ये हम ऑलरेडी अपनी पार्शियल वैल्यू यानी सेंट्रल टेंडेंसी में, यदि आप टॉपिक खोलेंगे पार्शियल वैल्यू, यदि आप उन वीडियोस को देखते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी क्वार्टाइल, लॉक्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, क्वांटिटाइल में नहीं आएगी, क्योंकि उस चैप्टर में मैंने सारी की सारी वीडियोस यानी कि इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस का भी हर मेथड को मैंने उसमें इंक्लूड किया था, सो दैट कि हमें कोई प्रॉब्लम आए ही ना। वैसे भी हम सीक्वेंस से पढ़ रहे होंगे भाई। पहले आपने सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा, तो यदि आपने उसके अंदर मीन, मोड, मीडियन पढ़ते हुए आ रहे हैं तो मैंने टोटल सीरीज, टोटल न्यूमेरिकल पूरी तरह समझाई, क्योंकि वो मीडियन पर बेस्ड है सारी पार्शियल वैल्यू। तो मैंने पार्शियल वैल्यूज में आपको पार्शियल वैल्यू और मीडियन दोनों कराई। तो आज मैं जो ले रहा हूं उसी पर बेस्ड है हमारा कुछ चीजें। एक है इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये बताता है क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1। अब ये बता क्या रहा है? ये जो बता रहा है वो ये कह रहा है कि ये हमारे पास हमारी पूरी सीरीज का, देखिए आधा तो होता है मीडियन, 1/4 होता है क्वार्टाइल, चौथाई। क्वार्टाइल मतलब चतुर्थक, चौथाई 1/4 हिस्सा। तो 1/4 हिस्सा होता है मेरा क्वार्टाइल 1 और 3/4 हिस्सा होता है मेरा क्वार्टाइल 3। तो 3/4 हिस्से में से 1/4 हिस्सा घटा दूं तो मेरे पास सेंट्रल 50% वैल्यू, यानी कि इससे निकलती है मेरी सेंट्रल 50% वैल्यू। ठीक है, ये तो क्वार्टाइल का है। इसीलिए इसी तरीके से है परसेंटाइल। अब सेम है परसेंटाइल, अलग अलग नहीं है। जैसे आपने सीरीज बनाई, ठीक है, मीडियन 50 है, अब ये बता रहा है परसेंटाइल यानी 100%। 100% में 10% यानी 10% यहां हो गया P90, P10, 90 यानी यहां से 10 छोड़ दो P90। समझ रहे हैं ना? 100% है मतलब 10 के 10 टुकड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कम भी लग सकते हैं, डजंट मैटर, पूरे 10 टुकड़े होने चाहिए। बराबर बराबर पूरी सीरीज के 10 टुकड़े करें तो पहला टुकड़ा P10 और पहले से लेकर 9 टुकड़े तक यानी 9 जो पार्ट है वो हो गया P90, और P90 में से P10 घटा दें तो हमारे पास बच जाता है सेंट्रल का 80% वैल्यू। यानी क्वेश्चन में यदि आपसे पूछ रहा है सेंट्रल 80% वैल्यू तो क्या निकालना है, सेंट्रल 50% वैल्यू तो क्या निकालना है, यानी इसमें निकालना है आपको परसेंटाइल रेंज, इसमें निकालना है आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है बेटा। और इसी तरह से हमारे पास सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, यानी कि इस सेंट्रल जो 50% वैल्यू निकाली थी उसको भी 2 से डिवाइड कर दो, और इसी को हम कहते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। तो जो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन है वो यही है, कोई अलग से नहीं निकाल रहे हैं हम कि कुछ और चीज आ रही है। क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 डिवाइड बाय 2। तो पार्शियल वैल्यू जब आपने पढ़ी होंगी तो उसमें क्वार्टाइल 3 कैसे निकालना है, क्वार्टाइल 1 कैसे निकालना है, दोनों सीख लिए। तो क्वार्टाइल 3 में से क्वार्टाइल 1 को माइनस कीजिए और डिवाइड बाय 2। इसी तरह से कॉफिशिएंट, मैंने कहा ना कि इसके अंदर हमें रेशियो में वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, तो रिलेटिव मेजर करना है। तो क्वार्टाइल 3 में से क्वार्टाइल 1 घटाइए और क्वार्टाइल 3 में क्वार्टाइल 1 जोड़िए। तो सारे कंसेप्ट में ऊपर माइनस करना है, नीचे प्लस करना है। तो रेंज में भी पढ़कर आए मैं भी। तो हमें जो मेन चीज चाहिए इसके अंदर पूरे सिस्टम में वो क्वार्टाइल है, चाहे वो इंटर क्वार्टाइल रेंज है, चाहे वो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज है, चाहे वो क्वार्टाइल डेविएशन कह रहे हो, चाहे कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कह रहे हो, चाहे परसेंटाइल रेंज कह रहे हो। ये भी परसेंटाइल भी सेम वैसे ही निकलेगा जैसे क्वार्टाइल निकालते हैं। तो क्वार्टाइल निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्वार्टाइल 1 के लिए n+1/4, 1 निकाला तो 1। इसी तरह से परसेंटाइल 10 निकालना है तो n+1/100, और 10 निकालना है तो 10 की मल्टीप्लाई। ये मैंने सारे कराए पार्शियल वैल्यू में आपको, इसलिए कोई टेंशन किसी भी तरीके की लेने की जरूरत है ही नहीं। अब मैं इसी बेस पर आपके लिए एक न्यूमेरिकल इंडिविजुअल से, एक न्यूमेरिकल डिस्क्रीट से,
ये दो न्यूमेरिकल मैं लेकर आ रहा हूं जिससे कि मैं इस टॉपिक को हम और अच्छे तरीके से समझ सकें। पार्शियल वैल्यू से तो हमने पढ़ा ही है, फिर भी एक बार हम सारा निकालकर ये सब चीजें और कैलकुलेट कर लें, और फिर एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंटिन्यू सीरीज का ले आऊंगा, सो दैट कि हमें टॉपिक समझ में भी आ जाए और हम आगे बढ़ भी जाए। तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में इंडिविजुअल सीरीज में वो कह रहा है कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन निकालिए एंड इट्स कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो आपको डेटा दिया हुआ है, जो मैंने लिखा हुआ है वही सेम टू सेम डेटा इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था। मंथ दिए हुए हैं, इनकम दी हुई है, बस मंथ क्या है, सीरियल नंबर, रोल नंबर, वीक, मंथ, ये सब टाइम वेस्ट है, ये तो नंबर है। केवल इनकम दी हुई है, दैट इज एक्स, यानी इंडिविजुअल सीरीज। सबसे मेन लड़ाई यहां है। अगर हम एक बार इस लड़ाई को पूरा कर लें कि यानी कि हमें ये कंफर्म हो गया कि ये इंडिविजुअल सीरीज है, तो बाकी का प्रोसेस बड़ा आसान है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको सीक्वेंस में लिखना है। खास बात यह है कि मैंने क्वेश्चन ऐसा ही उठाया था आपके लिए जिसमें ये ऑलरेडी सीक्वेंस में हो, थोड़ा काम कम करना पड़ेगा। मैं तो कम कर रहा हूं लेकिन आपको पूरा करना है। यदि वो सीरीज सीक्वेंस में नहीं है तो आपको उसको बढ़ते हुए क्रम में, यानी असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है। डिसेंडिंग का मत लिखिए, असेंडिंग यानी बढ़ते हुए क्रम में लिख लीजिए। लिख लिया। अब ये इंडिविजुअल सीरीज है, आपको क्या चीज चाहिए, क्वेश्चन में हमसे दो चीजें पूछी थी, क्वार्टाइल डेविएशन और इट्स कोएफिशिएंट, यानी क्वार्टाइल डेविएशन और इट्स कोएफिशिएंट, दो चीज निकालनी थी। बाकी भी कहोगे तो बाकी चीजें भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले निकालना होगा हमें स्मॉल q1, फार्मूला होगा n+1/2 इंटू 1, फिर निकालना है हमें क्वार्टाइल 3 निकालने के लिए n+1/4 और मल्टीप्लाई करनी है 3 की। मैं दोबारा लिख रहा हूं, थोड़ा सा ज्यादा शॉर्ट हो गया। n+1/4 इंटू 3, देखिए यहां गलती कर लिया हमने बैठकर, क्योंकि मीडियन ही याद रहता है 2 से डिवाइड करते हैं तो मीडियन याद रहता है, मैं मीडियन के बेस पर ही समझाता हूं। तो क्वार्टाइल के लिए 4 से डिवाइड करना है, 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई, 3 है तो 3 की मल्टीप्लाई, परसेंटाइल होती तो 100 से डिवाइड करता, 10 के लिए 10 की मल्टीप्लाई, 100 के लिए 100 की मल्टीप्लाई। बिल्कुल सेम सीक्वेंस है लेकिन इंडिविजुअल में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है। देखिए हमारा जो n है वो कितना है, n गिन लीजिए, n है मेरे पास 12, क्योंकि जो 12 है ये बड़ी प्रॉब्लम का विषय है, क्योंकि 12 में 1 जोड़ते ही अब ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा अब नहीं हो रहा ना, अब हो गया 13। भाई 12 होता तो सीधा 3 बार कट जाता, अब हो गया 13, यानी कि 1 और हो गया, यानी कि 3.25। 13 को 4 से डिवाइड कर दिया, 3.25। इसी तरह से यहां 12+1/4 इंटू 3, इसमें 3 से और मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 3.25 में 3 की मल्टीप्लाई और हो गई 9.75। लेकिन ये क्वार्टाइल नहीं है, ये स्मॉल q और स्मॉल 3 है। लेकिन अब आपको फिर निकालना है क्वार्टाइल 1, इसी तरह से निकालना है क्वार्टाइल 3। तो 1 कैसे निकालते हैं, 1 का तरीका सीखिए। 1 के तरीके में हमें देखना है कि यदि ये 3.5 होता तो थर्ड और फोर्थ आइटम ले लेते, लेकिन यहां ऐसे लेंगे तो डेसिमल से पहले कौन सा, थर्ड आइटम। तो थर्ड आइटम ढूंढिए, 1 2 3, थर्ड आइटम है 140। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, डेसिमल से पहले जो लिख रहा है वो नंबर देख लीजिए, 1 2 3, 3 पर है 140, प्लस डेसिमल के बाद की वैल्यू, प्लस डेसिमल के बाद की वैल्यू, और अब ब्रैकेट में आपको माइनस करना है इस थर्ड से जस्ट नेक्स्ट वैल्यू। थर्ड से नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है, फोर्थ वैल्यू 141 माइनस थर्ड वैल्यू 140, यानी कि 3.25 है तो एक तो थर्ड वैल्यू प्लस 0.25, थर्ड से नेक्स्ट चौथी वैल्यू में से थर्ड वैल्यू माइनस करनी है, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास, ये तो 140 हो गया, ये 0.25 था, 141 में से 140 माइनस किया तो 1 आ गया, तो निकल कर आ गया 140 प्लस 0.25, ये 140.25। इसी तरह से यहां जाइए, नाइन्थ टर्म, नाइन्थ कौन सी है, 143 आ रहा है ना, नाइन्थ कितनी है, नाइन्थ है 143, 143 के बाद कितना जोड़ना है 0.75, नाइन्थ से नेक्स्ट कौन सा है, टेंथ, टेंथ कितना है 144, इसमें से माइनस करना है नाइन्थ 143, इसमें भी 1 ही आ रहा है, यानी कि 143.75 निकल रहा है। थोड़ा और मेहनत कर रहे हैं, पार्शियल वैल्यू की सारी वीडियो अगर आपने देखी है तो ये बिल्कुल मजाक लग रहा होगा, फटाफट फास्ट तरीके से हम कर सकते हैं। तो 140.25, 143.75। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें जो भी चीजें निकालनी है, तो उन्होंने कहा क्वार्टाइल डेविएशन निकालिए, एक कहा उन्होंने कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालिए, तो इन दोनों को भी निकाल लीजिए। इसकी अब हमें जरूरत ही क्या है, ये हमारी समझ में आ चुका है, ठीक है। तो अब आ जाइए, इसको कवर कर लेते हैं हम, क्या कह रहा है वो हमसे।
हम निकालते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल 3 है 143.75 माइनस क्वार्टाइल 1 140.25 डिवाइडेड बाय 2। कॉफिशिएंट निकालना है तो 143.75 माइनस 140.25, नीचे 143.75 प्लस 140.25। अब इन्हें हम कर लेते हैं सॉल्व। कैलकुलेटर लगाइए, सॉल्व करिए फटाफट। अब हमें कैलकुलेटर की जरूरत है। तो देखिए कितना आ गया, 143.75 माइनस 140.25, ये निकल कर आ गया 3.5 डिवाइडेड बाय 2। 3.5 को डिवाइड बाय 2, ये आ गया 1.75। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये क्या है, ऊपर तो माइनस करके आ ही गया 3.5, नीचे ऐड कर लो 143.75 प्लस 140.25। तो इन दोनों को जोड़ दिया है तो निकल कर आ गया है 284। 3.5 डिवाइडेड बाय 284 निकल कर आ गया है 0.0123। तो निकल गया हमारे पास। क्वार्टाइल डेविएशन निकाल लिया, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकाल लिया, इंटर क्वार्टाइल रेंज कहोगे तो इसे निकाल लीजिए। ये आ गया 3.5, केवल माइनस करना है, कुछ और नहीं करना है। तो इतना टेक्निकली नहीं है, बस ये है कि हमें मीडियन आता हो, पार्शियल वैल्यू निकालनी आती है तो सब हो ही रहा है। तो एक डिस्क्रीट सीरीज का हम और ले लेते हैं क्वेश्चन, जिससे कि हमें थोड़ा कंसेप्ट और अच्छा क्लियर हो जाए कि इंडिविजुअल में भी समझ में आ गया, डिस्क्रीट का भी। एक कंटिन्यूअस का ले लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हमारा काम इससे रिलेटेड खत्म हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा, छोटा चैप्टर नहीं है, इसमें बहुत बड़ा चैप्टर है। तो बहुत सारी वीडियोस हमारे पास नेक्स्ट टू नेक्स्ट बनती चली जाएंगी। कैलकुलेट द क्वार्टाइल मेजर्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, यानी कि आपको इसमें क्वार्टाइल निकालना है और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। डिस्पर्जन का मतलब जब क्वार्टाइल की बात कर दी तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन की बात कर रहा है, डिस्पर्जन कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमारे पास ये वैल्यू लिख दी हमने, 39 लिखी हुई है हमारे पास, देख सकते हैं, मैंने लिख कर रखी थी पहले ही। 3, 9, 15, 21, 27, 33 और 39, और फ्रीक्वेंसी इसकी दे रखी है। तो जो फ्रीक्वेंसी और एक्स मुझे दिया हुआ है, अब मेरा काम क्या है भाई, मेरा काम है डिस्क्रीट सीरीज से अब आपको माइंड फीड करना है कि डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन निकालने के लिए, या कंटिन्यूअस सीरीज होती उसमें मीडियन निकालने के लिए सीएफ लेते हैं, और जैसे मीडियन लेते हैं वैसे क्वार्टाइल, ऑक्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल कुछ भी निकाल लीजिए, यानी सबसे पहले सीएफ लेने हैं। तो सीएफ भी मैंने इसलिए लिख दी है, समझा देता हूं आपको। सीएफ यानी इसका टोटल 20, पहली वैल्यू सीएफ की 20 में फिर हम 18 को ऐड कर देंगे, यानी 20 और 18 38, सीएफ हो गई इसकी 38। अब 38 में 15 और जोड़ देंगे तो जुड़कर हो गया 53, 53 में 12 और जोड़ देंगे तो ये टोटल आ गया 65 में 10 और ऐड कर देंगे 75 में 8 और ऐड कर देंगे 83 में 4 और ऐड कर देंगे 87, यानी कि इस फ्रीक्वेंसी का टोटल सिग्मा एफ 87 है। वही तो मतलब है, टोटल करते चले गए हैं बस। अब इसके टोटल लेने की जरूरत नहीं है। अब इसमें क्वार्टाइल निकालना थोड़ा सा इजी है इन द कंपेयर ऑफ इंडिविजुअल या कंटिन्यूअस सीरीज। डिस्क्रीट बहुत आसान होती है। अगर इस सीरीज में आपको क्वार्टाइल निकालने हैं, यानी कि Q1 निकालना है, तो फॉर्मूला n+1/4 × 1, यानी कि 87 में 1 जोड़ा, 4 से डिवाइड किया और 1 जोड़ दिया, तो क्या हो गया 88 को 4 से डिवाइड कर लीजिए 22 आ गया ना, 88 22। इसी तरह से क्वार्टाइल 3 निकाल लीजिए। क्वार्टाइल 3 n+1/4 में क्या करना है, 3 की मल्टीप्लाई करनी है। ये तो सब कुछ सेम है ही है, 22 में 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 66 आ गया भाई। 87 + 1 88, 4 से डिवाइड कर 22, जब 3 से लेंगे तो 66 आ गया। लेकिन ये भी क्वार्टाइल नहीं निकले, अब इसमें कैपिटल क्वार्टाइल 1 निकालना है और एक कैपिटल क्वार्टाइल 3 निकालना है। अब इन दोनों को कैसे निकालना है, इन दोनों को निकालने के लिए आपको इसको सीएफ में ढूंढना है। तो 22 आया, 22 को सीएफ में ढूंढो। सीएफ में 20 में तो आएगा नहीं, ये 38 में आएगा, तो 38 के सामने वाली वैल्यू ही क्वार्टाइल 1 है, यानी कि 9। आसान है ना बिल्कुल। सीएफ में ढूंढते चला जाऊंगा, मीडियन भी ऐसे करते हैं, सीएफ में ढूंढ देते हैं, तो 20 में तो आएगा नहीं, 38 के अंदर आएगा इसके सामने। ऐसी क्वार्टाइल 3 कितना है 66,
चलिए इसमें कहां मिलेगा, 38 में नहीं मिलेगा, 53 में नहीं मिलेगा, 65 में भी नहीं मिलेगा, 75 में जाके मिलेगा। किसमें मिलेगा, 75 में। इसके सामने वाली वैल्यू 27, तो ये 27, यानी क्वार्टाइल 1 दिया हुआ है, क्वार्टाइल 3 दिया हुआ है, बाकी आपको केवल फार्मूला लगाना है, यानी कि इसी फार्मूले का इस्तेमाल अब आप यहां कर लीजिए। क्वार्टाइल 3 कितना था मेरे पास, 27 माइनस 9 डिवाइड बाय 2, ये वाला देखना है तो 27 माइनस 9 और 27 प्लस 9, तो 27 माइनस 9 18 डिवाइड बाय 2, तो 9 हो गया। ऊपर तो तुम्हारा 27 माइनस 9 18 और नीचे 27 प्लस 9, ये हो गया 36। अरे भाई 36 लिखो, 36 यानी कि 18 ऊपर 36 नीचे यानी 0.5, तो कॉफिशेंट निकल गया। भाई क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो क्वार्टाइल डेविएशन आ गया, कॉफिशेंट निकालना है तो कॉफिशेंट आ गया, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज निकालना है तो केवल माइनस कर लीजिए, 18 आ जाएगा, मतलब सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज, और मतलब इंटरक्वार्टाइल रेंज, सॉरी बेटा, सेमी तो यही सेम होता है ना, तो आप देख लीजिए, तो सब कुछ सेम टू सेम है। परसेंटाइल निकालने के लिए बस क्या करना होता है, आपको 100 से डिवाइड करना होता है, 4 की जगह 100 से डिवाइड करना है, 10 निकालना है तो 10 की मल्टीप्लाई करनी है, 90 निकालना है तो 90 की मल्टीप्लाई करनी है। अब सीरीज कोई सी भी हो, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे डिस्क्रीट हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, सबको करने का तरीका सेम टू सेम होता है। ठीक है, तो आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। आप थोड़ी प्रैक्टिस करें जिससे कि आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कंटिन्यूअस सीरीज में लेकर आऊंगा, सो दैट कि आपको टॉपिक समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।